दवाई खाओ, दवाई के साथ में परहेज करो। परहेज क्या है? बोले कुछ नियम बतलाए। जिस जगह पर भागवत महापुराण की कथा विराजमान हो जाती है वह जगह तीर्थ बन जाती है। जैसे हम जाके तीर्थ भगवान के पांव पर आते, ये भगत जी फूल चढ़ा के चले गए, ये भगत जी फूल चढ़ा के चले गए, तो जो तीर्थ आए, जैसे हम और आप तीर्थों में जाके वंदन करते, प्रणाम करते, जैसे साक्षात भगवान पधार गए, जो तीर्थ बन गए। 7 दिन तक भागवत महापुराण जिस जगह पर विराजमान हो जाते हैं वह जगह तीर्थ बन जाते भैया, वह जगह तीर्थ बन जाते। तो तीर्थों में जाके हम स्नान करा, देख लीजिए, दर्शन कर, कितने जन बैठे, नर्मदा से पहले नमन हाजिर थे, जय हो नर्मदा मैया, सब जन जा वहाँ पर आते और सारी कपड़ा पर गोता लगा थे, स्नान करिए। स्नान करके आज जितनी जो कछु श्रद्धा है तो एक लोटा दर्शन करने को चढ़ा, फूल बेल पत्ती है तो अच्छी बात है, नहीं तो हाथ जोड़ के कहिए जय हो भोलेनाथ, आप को जल हमने तो आप को समर्पण कर दा, कहाँ से फूल ले आए, कहाँ से बेल पत्ता, तुमसे कई मान ली तो हमें भक्ति बस। तो इस प्रकार से जैसे हम तीर्थ में जाते हैं, प्रणाम करते हैं, स्नान करते हैं, पुष्प भेंट करते हैं, दान पुण्य करते हैं, प्रसाद लेकर के चले जाते हैं, ठीक इसी प्रकार से जो भागवत को तीर्थ आए, हमारे श्रोता बंधुओं को चाहिए कि बस जो है आओ, सब भगवान को हाथ जोड़ो, हे भगवान माती बिहारी बड़ी कृपा करिए, आप हमारे यहाँ पर पधारे, तो भगवान को नमन करो, भगवान को प्रणाम करो और जो कुछ बन सके एक बूंद जल जो है भगवान को समर्पण कर दी। प्रातःकाल परिवार के लोगों के लिए न बता रहे थे, हमारे परिवार के जो रसिक जन हैं, छोटी से लेकर के बड़े तक, इनके बाल बच्चे तक, बस नहाओ, एक फूल ले और भागवत महापुराण को चढ़ा दिए। धन्य है प्रभु बांके बिहारी, आप हमारे घर में पधारे, आप हमारा ने ऐसी सद्बुद्धि दीजियो कि जिससे हम आपके चरणों में है यहाँ पर समर्पित होते रहे। तो इस प्रकार से जब हम और आप उनको नमन करेंगे, हमारे श्रोता बंधु प्रेम से जो भगवान को प्रणाम करें, फूल समर्पण करें, भेंट समर्पण करें, तब बस बैठ जाएं। हे प्रभु, आपके गुणों को श्रवण करने के लिए आए हैं, आप ऐसो आशीर्वाद दीजियो, होवे हर्षित हियो, हमारा हृदय प्रदेश प्रसन्न हो जाए, प्रफुल्लित हो जाए और हमारे भीतर को विकार निवृत्त हो जाए। तो इस प्रकार से साक्षात भगवान भागवत के देवता को प्रणाम करना चाहिए। कहते हैं पृथ्वी पर सोना चाहिए, 7 दिन तक धरती पर सोना चाहिए। हमारे यजमान हरिकृष्ण भैया बोले परीक्षित जी, कहा महाराज अब 7 दिन धरती पर सोने में हमके तखत पे सो जाती, ये ऐसी धरती ये सो तखत। और आज के समय हम सही में इतने जने बैठे, फिर लोग हर मुझे सब जने तखत पे सो रहे, पिलाई के से पल का चल गए, है नहीं, मेरे सरकार ने उनमें को नहीं पड़े गया लागो, सुको जाने के पल का निवार को आए तो अच्छी पेट से हो गधा चुथा रहा, तो भारी कर वही तो तखत ही आए। तो तात्पर्य कहने का ये है कि धरती पर सोना चाहिए, धरती पे न सो सको तो तखत पे सो जाइए, पिलाई की पलंग पे सो जाइए। और क्रोधम प्रत्यक्ता, 7 दिन गुस्सा नहीं ले आइए, 7 दिन गुस्सा नहीं ले आऊंगी। और कहूँ आ जाए तो चाय पिया था जैसे ऐसे बस तनक फुसकार दीजिए और चाय को घूम घाट पी लियो। 7 दिन क्रोधम प्रत्यक्ता, वैरम प्रत्यक्ता, कितनों कट्टर बुराई हो गई, लेकिन तो ही अपने सामने वाले से कहिए भैया चलो कथा की, हाँ निधि तुम्हारा ने हमारा ने प्राप्त हो गई है, तो प्रेम से कथा सुनिए। तो क्रोधम प्रत्यक्ता, वैरम प्रत्यक्ता, और आसपास के गांव में, देश में, शहर में, नगर में इत्तला करानी चाहिए। देशे देशे पत्र प्रेष्य प्रयत्नता, माने जहाँ चिट्ठी दे गई तो पहुँचा दिए, हम नहीं कह रहे लिखो है तो अपन पहुँच रहे, हम पढ़ते पढ़े लिखे।
देशे देशे पत्रम प्रेषो प्रयत्न पूर्वक हमको आपको यह पत्र यहाँ पर पहुँचाना चाहिए। इस विधि से हम और आप भागवत महापुराण की कथा सुने तो भागवत के यह देवता जीव का कल्याण करते हैं, पितर लोग प्रसन्न होते हैं, पितर लोग भी यहाँ पर आशीर्वाद दे देते हैं। आज के संबंधन है वेदव्यास जी महाराज ने। वेदव्यास जी महाराज ने कितना सुंदर प्रमाण दिया, ध्यान देना आप लोग। वे जानते थे कि आगे आ रहा कलयुग और बिना फायदा के आदमी आगे यात्रा कर रहे, आगे न बढ़ रहे। सबको से कहा चलो भैया कथा सुन ली, और सामने वाले कहने का फायदा, तो फायदा बता दो। जैसे संसार के कामों में फायदा है, ऐसे ही भागवत की कथा सुनने वालों को चार फायदा है। चार फायदा है भैया, सुन ले आप। और कौन कौन से फायदा? कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा पुण्यवती च तेनो अपार संवित सुख सागरीस्मिन् लीनं परिब्रह्मण्यस्य चेतः। कथा सुनने वालों को चार लाभ। कथा सुनने वालों को चार लाभ, चार फायदा। कौन से? पहला लाभ है, जिस कुल में हमने आपने जन्म लिया हमारा वह कुल पवित्र हो जाता है। जिस कुल में हमने जन्म लिया हमारा वह कुल पवित्र हो जाता है, एक फायदा। और दूसरा फायदा जननी कृतार्था। माँ भी अपने को भाग्यशाली समझती है, माँ भी अपने को जो साधुवाद मानती है कि धन्य है हमारा प्यारा लाल जो भगवान की कथा सुनने को अधिकारी बनो। जो दूसरा फायदा। तीसरा फायदा है वसुंधरा पूर्णवती चुकी। वसुंधरा माने धरती। जे जगह पे भागवत की कथा विराजमान हो जाते, विशुद्ध हो जाते, शुद्ध हो जाते, पवित्र हो जाते, वो जगह में परमानंद की अनुभूति होती है। वो तो 300 बन गया। जे जगह पे भागवत की कथा विराजमान हो जाते वो जगह पर तीर्थ बन जाते। भैया उतने दिनों को तो तीर्थ बन लो। ऐसो आनंद मिला थे जो खिंचो पंडाल जब बनाई व्यवस्था हमारे भक्तों ने, सब जनों के लाने बैठने के लाने समुचित व्यवस्था बनाई। कितना अच्छा लग रहा। तीर्थ बन गई जगह। और जितना पंडाल निकल जाते सो घर की कहते भैया सुनो सल्ला करा तो वह जगह की शोभा बढ़ जा। अब 2-3 महीना पहले आपके गांव में जूना में हरिनारायण भैया ने भागवत करवाई थी। हम तो तनका ही घुमा पाए, लेकिन जे बारी में ये सो लगा तो कहाँ खड़े हो में, और जहाँ पे भागवत हो रही थी ऐसी व्यवस्था बनी के देखा तो बहुत अच्छी लग रही थी वह जगह। वसुंधरा पूर्णवती चुतीनो। जे जगह पे भागवत की कथा विराजमान हो जाते वह जगह शोभायमान बन जाते। जो तीसरा लाभ आया। अच्छा, चौथा लाभ हर आदमी की लाने जाने के अकेली करावे वाले के लाने, सुनने वाले के लाने। अरे जी को कथा सुने सो लाभ। और जे के कानों में भनक पड़ जाए तन में कितनी भर चाहिए क्या करो जाए। तुम सुने आए कथा, हम तो नहीं सुन पाए, मैंने तुमने अच्छा काम कर लगा भागवत करवा ले तो सुनो तन समर्थन भर दे दियो। जेको फार्म भर देगी तुम दे दियो समर्थन। सो वो जीते सो जीते तुम्हें तक विजय हो जाए। बोलो सियावर रामचंद्र की जा मान के चलियो। अपार संवित सुख सागरीस्मिन् लीनम परे ब्रह्मण्यस्य चेता। जीव जहां से आता है वहां प्रस्थान कर जाता है। जीव जहां से आता है वहां के लिए प्रस्थान कर जाता है। यत्रागतः
तत्र गतौ मनुष्यौ स्वयं सधर्मा अपि शोचन्त्य पार्थम। हम और आप जहां से आए हैं, हम और आप जिस जगह से आए हैं उस जगह को हम और आप प्राप्त कर लेते हैं। सज्जनों, बात समझ में आ गई कि कथा सुनने वालों को 4 फायदा। अब फायदा लेना हो तो कथा सुनी दो, नहीं तो कछु कछु 3 प्रकार के जीव होते हैं, निज जन जीव, स्वजन जन जीव और विमुख जन जीव। कछु कछु कक्का हरे असिर थे ने हमें कथा सुनने आए, ने हम भगवान से मिलने आए, हमें तो यमराज से मिलने। तो ऐसे लोगों के नाम तुम कहाँ तक समझा हो? मूर्ख के समझाते ज्ञान गाठ हो जाए, ये कहावत है विमुख जीव। लेकिन निज जन जीव और स्वजन जब जीव ये कहाँ मिले? सामने दर्शन हो रहे आपनों के, ये दर्शन यहाँ हो रहे आपनों के। आपने भगवान के स्वजन जन जीव हो, जो भगवान की कथा कानों में भनक पड़ी कि हमें तो भैया सुनवे के लाने जाने हैं। तो कथा सुनवे के लाने आप और जो है अपने अपने काम धंधों से निवृत्त होकर के यहाँ पर पधारे। जैसे ही आज भागवत के दिव्य महात्म का वर्णन किया तो शौनक ऋषियों से सूत जी ने पूछा, सुनाओ हमने भागवत तो महत्व आपका सुनने। बोले हम आपसे बस इतनी बार पूछ रहा कि ये कथा के सुनने से फायदा क्या है? बोले बता दो नहीं कि 4 फायदा है, 4 फायदा है। तो शौनक ऋषि बोले 4 से ज्यादा फायदा नहीं है। गुरु बाबा बोले 1 फायदा हम बता रहे, ये से बड़ा फायदा पर संसार में कहूँ मिल है। कौन सा फायदा? बोले भगवद भक्ति ही परम, भगवद भक्ति ही परम श्रेया, शास्त्र सारस्य सैवहि प्रयोजन सतो रक्षा, कर्म सृष्ट्यादि लक्षणम। 4 फायदा तो आप और ने सुन लिया। अब 5वां फायदा है परम श्रेया, परम लाभ। जो हम और आप काम कर रहे हैं वो है इहलोक को लाभ, और परम लाभ वो कहावत है कि जहाँ से हम आए हैं उसे पहुँच जाते और भगवान मिल जाते। बस भगवान से बिछड़ के हम और आप आए हैं, भगवान के सामने से हम और आप उतई से आए हैं। भगवान से मिलके नहीं आए। जब तक हम और आप माँ के उदर में रहे, जब तक हम और आप माँ के उदर में रहे तब तक भगवान बिल्कुल सामने बने रहे। जब तो दुख मिटत यारा, तो सामने नहीं होते भगवान तो माँ के उदर में कबों के पच जाती है। लेकिन जब भगवान की कृपा है वे हमें मिलत रहा, वे सामने धीरज बनाते रह के बिल्कुल हैरान न हो गया। शिक्षा हर व्यक्ति से मिलती है। एक व्यक्ति गा रहा था, हमने सुनी सहा बड़ो मोन लगा, कहा तो सुना दे के कहा भैया सुना दे, एक कह रहा तो बिल्कुल एक कड़ी ज्यादा समय ले। जननी के उदर माही डोल रहो तो जब ते सोना दो तो जननी के माता के उदर माही डोल रहो तो जब ते सोना दो तो माता के उदर माही।
ऐसी बात नहीं कि एक व्यक्ति विशेष को सुनाया जा रहा हो, हर देहधारी की यही दशा है। हम और आप माता के उदर में कष्ट पा रही थी, और जब जो माता खट्टे चटपटे पदार्थ खाती थी तो हम उतने लोटपोट हो जाती थी। एक कड़वे तिक्त पदार्थ हमें सहन न होते तो हम भगवान से प्रार्थना करते, भगवान से हे प्रभु एक कष्ट से बाहर निकालो, ये दुख से बाहर उबारो। तो भगवान उसी समय मुस्किया के कहते, बेटा अब अटकी डरी है तो तुम अब अकेला हो, फिर तो तुम हमें भूल ही हो। तो हमने कहा हाँ प्रभु तुम तो दुख से निकार भर दे, जमानत भर करवा दे हमारी, तो समझ ले हम तो फर्ज है जीत ही गए। ले भगवान बोले तो अच्छी बात है, प्रसूति का वायु को प्रेरणा दी, प्रसूति का वायु को प्रेरणा दी, भगवान ने हमको यह बाहर पहुंचा दिया, जन्म हो गया। तो जब तक माँ के उदर में रहे भगवान के दर्शन होते रहे। अब संसार की धन ऐश्वर्य पद प्रतिष्ठा में भूलने जाइए, मुझे करो, खूब कमाओ, खूब पैसा इकट्ठा करो, खूब जो अपने घर गृहस्थी को जो है व्यवहार संभालो, लेकिन हम जहाँ से आए हैं बस जब तक उस स्थान को प्राप्त नहीं करोगे तब तक तुमको परम शांति न मिले। तो बस शांति कब मिले? बोले भगवद भक्ति ही परम श्रेय। धन्य है आप लोगों की भावना। सूफी महाराज उत्तर देवे जा रहे कि भगवान की भक्ति करना पांचवों लाभ है, सबसे परम श्रेय, सबसे बड़ा सच्चा लाभ भगवान की भक्ति करना। और शास्त्र सारश्च सैव ही, शास्त्र भी जो यहाँ पर डिंडम घोष करके गर्जना करके कहते हैं कि भगवान की भक्ति करो, भगवान की भक्ति करो। इसके पश्चात प्रयोजन सतो रक्षाम कर्म सृष्टि लक्षण। ध्यान देना, भगवान अवतार क्यों लेते हैं? बोले अपने संतों की रक्षा करने के लाने, अपने भक्तों की रक्षा करने के लाने भगवान अवतार लेते हैं। प्रयोजन सतो रक्षा, भक्त जो चाहता है भगवान उसकी पूर्ति अवश्य वेव कर देते हैं। भगवान जो चाहते हैं भगवान उसकी पूर्ति कर देते हैं। प्रयोजन सतो रक्षा, संतों की भक्तों की रक्षा करने के लाने। गर्मी नहीं लग गया? लग रही राधान को सुमन का धरी हो यहाँ परीक्षित। हाँ इनको कोई हाँ गर्मी नहीं लगा। हमारों को पंखा नहीं होता तो हम बैठ पाती ऐसे तैयार हो जाती, लेकिन कार्यकर्ता ने अच्छा काम करो, पंखा की व्यवस्था कर दे। हम तो जाके सुनो हमारे परीक्षित को करिए उसको करिए, ध्यान से एक आध पंखा हमारा शनिवार हो सही लगा दी। सही बात है भाई, जब गर्मी नहीं लगे तो शांति से अपन कथा तो सुनो, और जब अपन हवा लगे इसके हमारा अच्छा करवा दा। बोले बाकी बिहारी लाल की प्रयोजन सतो रक्षा कर्म सृष्टि लक्षण। तो सज्जन भगवान अवतार लेते हैं अपने संतों की रक्षा करने के लिए। जब पुत्र पिता को स्नेह करता है, पुत्र पिता से यह नाता बनाए है और अपने पिता का सम्मान करता है, तो जगत पिता परमात्मा अपने भक्त से संबंध बनाता है और रक्षा करता है। एक कथा आती है, बड़े ध्यान से सुनना। जैसे शांति से आप और बैठे हो और जितनी है यहाँ पर श्रद्धा से आप और कथा सुन रहे हो, ऐसे एक जगह लोचनदास नाम के एक सिपाही थे, पुलिस में नौकरी करते हुए। लोचनदास उनका नाम था। बिल्कुल समय पे है नौकरी करने, समय पे हाजिरी भरवाने और समय पे जो है यहाँ पर घरे लौट के आ जाने। विशेषता एक हती तो बस भगवान की भक्ति में लवलीन रहती है। जैसे कहूँ भगवान की कथा हो गई तो चाहे 1000 काम पड़े रहे भूल जाते वे, तो जो उसी समय कथा में बैठ जाना और कथा श्रवण करते हुए उनको जो कैसा आनंद मिलता था, क्योंकि उन्होंने समझ लिया था कि जो हरि कथा
सुनी नहीं काना और श्रवण रौद्र यही भवन समाना। जो हरि कथा सुनी नहीं काना, जो हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रौद्र यही भवन समाना। और बस जाके राम भगति मनी और बस जाके दुखला में देना सपने सुनाके। राम भगति मनी और बस जाके दुखला में देना सपने सुनाके। जिसने भगवान की कथा नहीं सुन पाई कानों से, उनके कान सांप की बामी के समान कहाव थे। श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। धन्य है लोचन दास को जो है भाव, नौकरी करते ड्यूटी पे जाते, लेकिन कहूँ कथा हो गए, कीर्तन हो गए, रामधन हो गए, तो ताली बजा बजा करके उसमें जो है बिल्कुल मगन हो जाते, शामिल हो जाते। और जिनको जो भगवान को भजन करा थे, वो की एक ने एक दिन परीक्षा सोई जरूर ही लैया भैया, वो की लैया थे परीक्षा। भगवान कभी न कभी परीक्षा जरूर लेते। तो प्रिय श्रोता बंधुओं, एक दिन की बात है जब कई वर्ष निकल गई, कई वर्ष जब निकल गई, तब यहाँ पर भगवान ने परीक्षा ली। ड्यूटी भी कर रहे हैं और भगवान की कथा भी सुन रहा है, कीर्तन भी कर रहा है। तो एक दिन नहीं, भगवान ने परीक्षा। जैसे ही आज यहाँ पर रात में 8 बजे गिनती करावे जाने पर तो लाइन में, पुलिस लाइन में हाजिरी भरवावे को जाने पर तो रात में 8 बजे लोचनदास ने उठाई साइकिल अपनी और साइकिल पर बैठ के जान लगी। तो जैसे भक्त लोग, आप लोग यहाँ पर विराजमान हो, जैसे आप और हम बैठे हो, ऐसे ही वहाँ पर भैया भगवान की कथा हो रही थी, लोग कीर्तन कर रहे थे। कृष्ण हरे गोविंद हरे हरे गोविंद हरे हरे गोविंद हरे हरे गोविंद हरे। भक्तों के दुख दूर करे, भक्तों के दुख दूर करे, बोलो हरे गोविंद हरे कीर्तन की ध्वनि जब कानों में पड़ी भैया, वो भक्त लोचन दास के कानों में एक तरफ साइकिल टिका दी भीड़ के,
और बस जाके ताली बजा बजा के कीर्तन में मगन हो गए। जो कहा था भाव, और जैसे कीर्तन में रंग गए तो झांझे लेके बजाने लगे कि हमारे भक्त लोग बजा रहे हैं। बस उसी समय तन्मय हो गए। शाम के 7 बज गए, 8 बजे ड्यूटी करने हम हाजिरी दुआ में 7 बज गए, 7:30, 8 बज गए। और जब 8 ही बज गए और कीर्तन में जब जे मगन बने रहे तो फिकर कौन हो भाई? फिकर भाई जगत पिता परमात्मा के नाने भगवान ने विचार करो कि धन्य हम भागा ओते हाजिरी दुआ में, ओते हाजिरी गिरने। और जे हमारे नाम कीर्तन में इतने मगन हो गए, इतने मगन हो गए कि इनको खबर ही नहीं है। भक्त कोई कहाव चाहिए को शोध बदने रहे, और जे को शोध बदने रहे वो को शोध बद भगवान का रथ बोल वृंदावन बिहारी लाल की। लोचन दास को रूप बनाए, लोचन दास को रूप बनाए, लोचन दास को रूप बनाए, लोचन दास, लोचन दास को रूप बनाए, कीर्ति करवावन कहाए, कीर्ति करवावन कहाए, लोचन दास प्रिय बंधुओं, उसी समय आज भगवान परम ब्रह्म परमात्मा वचन का भाई कि जो तो भाई नौकरी को काम आए, समय पे जो है नौकरी निभा दे तो ठीक है, नहीं तो साहब सस्पेंड कर दे, नौकरी से बाहर निकाल दे। तो लोचन दास तो ताली बजा बजा के भगवान के कीर्तन में मगन थे, भगवान से नहीं रह गई। और बस उन्होंने उसी समय आज लोचन दास को रूप बना लो। ये है भगवान की भक्त वत्सलता। लोचन दास को रूप बना और रूप बना करके पहुंचे साहब के सामने, गिनती करवा गई। साहब के सामने गिनती में मगन हो गए, गिनती हो गई प्रिय श्रोता बंधुओं। और जब गिनती हो चुकी तो उसी समय भगवान अंतर ध्यान हो गए। कहते कीर्तन भैया बिल्कुल बिल्कुल रात भर लगो रहा, रात भर कीर्तन होता रहा। लोचन दास भक्त बिल्कुल उसी समय आज मगन बने रहे। सवेरे भाव कीर्तन को विराम भाव, और जैसे कीर्तन का विराम हुआ बस उसी समय प्रिय श्रोता बंधुओं जैसे ही आरती भाई प्रसाद बटो सो हो सोना गए। रात में 8 बजे हाजिरी डरवाने थी, आज तो सवेरे के 8 बज गए, सवेरे के 8 बज गए। हाफड़ धूपड़ प्रसाद खाया और उसी समय आज साइकिल पे बैठो, दौड़ो दौड़ो गो, साइकिल ठेकाई ऑफिस के बाहर साहब के सामने पहुंचो, हाथ जोड़ करके गड़गड़ा रहा है, ममा अपराधम क्षंतव्यम, हे साहब हमारे अपराधों को क्षमा करो, हमारे अपराधों को क्षमा करो, हमने रात में हाजिरी नहीं डरवा पाई। साहब जो है चाय पी रहे थी और देखा जाए उनकी बातें सुना जाए। साहब जो तो आपने प्रवचन बंद ही नहीं करा, साहब का बताए एक जगह कथा हो रही थी, भक्त लोग कीर्तन कर रहे थे, वो कीर्तन में ये सो आनंद मिल रहा तो कृष्ण हरे गोविंद हरे, तो हम ऐसे ताली बजा कर साहब खबर नहीं रही, हमने हाजिरी नहीं डरवा पाई, हाजिरी नहीं डरवा पाई। जब बड़ी नींद हो गई तो साहब कहे चुप रहा, सोचा घबराना साहब नौकरी से नहीं निकालिए, अब गलती तो हो ही जाते, जैसे कहो सामने से करें, नौकरी से नहीं निकालियो। साहब भीतर गए, रजिस्टर निकाल के लाए, देख तू पागलों जैसी बातें कर रहा है, रात में तुमने हाजिरी डलवाई, रात में तुमने यहाँ पर अपनी गिनती करवाई और गिनती करवा करके तुम चले गए और कह रहे हो हमारा नहीं छका रहे थे, हमसे कह रहे हो हमें हाजिरी नहीं डलवा पाई, हमने गिनती नहीं करवा पाई। ये गिनती किसने करवाई? ये सो जोर को झटका सुन लगो, मानो किसी ने हृदय पर चोट मार दी। लोचन दास ने विचार किया, हम रात भर कीर्तन करती रहे, पर यहाँ पर गिनती किसने करवाई? हो ना हो
जिनकी हम भक्ति कर रहे थे उनके लाने हमारे प्रति आज इतना कष्ट उठाने पड़ा, इतना कष्ट उठाने पड़ा। कुछ गंभीर सा हो गया और आंखों में जो है जल भर आया, आंखें गीली हो गई। साहब बोले क्या सोच रहा है? लोचन दास बोले साहब अब हमें नौकरी नहीं करनी, हो गई नौकरी अब तक। बोले क्यों? बोले जिनकी नौकरी कर रहे हैं वही भगवान आज हमारा रूप बना के आपके दरबार में गिनती खराबी के लाने आए हैं। धन्य हमारे प्रभु की लीला। तो जिन प्रभु के लाने हमारे प्रति इतना कष्ट उठाने पारो, इतना दुख उठाने पारो, साहब अब तो हम तो उन्हीं की नौकरी करेंगे, हम तो उन्हीं की सेवा करेंगे, अब हमें नहीं करनी नौकरी। साहब बोले लोचनदास तुम्हारे भाव को हमने समझ लिया, तुम्हारे भाव को हमने परख लिया। नौकरी करो, जितना समय तुमको मिले तुम यहाँ पर जो ड्यूटी देते रहना, तुम्हारी न तनख्वाह कटेगी तो तुम भगवान का भजन करते रहो। हम सम्मत हैं, हम सहमत हैं। बाल बच्चों को भरण पोषण चलत रहे, तुम किसी भी प्रकार से यहाँ पर चिंता मत करना। तो प्रयोजन सतो रक्षा कर्म सृष्टि लक्षणम। भगवान अपने भक्तों की इतनी मदद करते हैं, भगवान अपने भक्तों को परे से द्रवित होते हैं। भागवत में लिखा है प्रयोजन सतो रक्षा कर्म सृष्टि लक्षणम। जब यहाँ पर पूछा सौनक ऋषियों ने किंग श्रेया शास्त्रकार स्वावतार प्रयोजनम, तो बस उसी समय